नमस्कार किसान भाइयों, अब हम गौरव भाई के दोस्त के खेत पर आए हैं गांव डहार में। नमस्कार आशीष भाई। नमस्कार सर। आशीष भाई, थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय हो जाएगा आपका। मेरा नाम आशीष, पिताजी का नाम वाल्मीकन। मैं पेशे से तो एक एमआर हूँ, लेकिन खेती में ध्यान अपना पार्ट टाइम अपना खेती का काम परिवार के साथ करते हैं। गांव अपना डहार है, तहसील छरौना, जिला में। बहुत अच्छी बात लगी कि आप नौकरी के साथ साथ खेती का भी शौक़ रखते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि नौकरी करने के बाद खेतों में कम आना पसंद करते हैं। बहुत अच्छा लगा। तो आशीष भाई, ये गन्ना वैरायटी कौन सी है? 0238 जी। और बुआई कब की है ये लगभग 25 अप्रैल की है जी। उससे 2 दिन बाद भी हो सकती है, पहले नहीं है। लेकिन हाँ, गेहूँ कटने के बाद ही इसमें गन्ना लगाया था जी। नहीं, बहुत अच्छा गन्ना तैयार कर रखा आपने। और एक चीज़ बताओ, जैसे गन्ना आपने बोया, ये पलेवा का बोया या सूखे का बोया? सूखे का बोया जी। अच्छा, और सूखे का बोया तो आपने जैसे किसान करते हैं कि नीचे का गन्ना छोड़ देते हैं, या छोड़ के बोया या पूरा गन्ना बोया? पूरा गन्ना बोया जी। समस्या आपको ही बताइए जी, किसान हाँ, आपकी हो, लेबर का अभाव है। अगर हम आपस में घर के लोग भी कर रहे हैं तो वो संभव सा काम है। संभव सा काम है। और गेहूं वाले में उस टाइम में अपना बीज छोड़ देते हैं गिना चुना। और आपको पता था पिछले साल की प्रोडक्शन क्या रहा है। हाँ, बहुत बीज भी नहीं। हाँ, कुछ लोगों के बीज छोड़ने के बाद भी खेत खाली रह गई। नहीं, बहुत बीज सिलेक्शन अच्छा करके हमने से प्रयास रहता है कि अच्छा बीज हो, खराब बीज की बुआई ना हो। स्वयं से ही बीज करने का प्रयास रहता है। नहीं, बहुत बढ़िया प्रबंधन करा आपने। तो गन्ना बुआई में आपने क्या सामान लगाया, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए आप। बस शुरुआत में तो जी सूखे में गन्ना बोया। इसे गन्ना बोने के बाद इसमें थोड़ा डाई और यूरिया मिला के, इसमें जो भी बुआई में डालते हैं कीटनाशक और जी सल्फर वगैरह मिला के सब फुट डाल दिया। ये डबल टेंच वाला था इस बार जी। हाँ, तो डबल लाइन। और बीच का जो गैप है वो कितना है? 42 है या 40 है, क्या है? करीब 40-42 इंच है जी। नहीं, बहुत अच्छा गन्ना, मेहनत बहुत बढ़िया कर रखी है गन्ने में। और गन्ना ये मानो आने वाले 10 से 12 दिन में गन्ना बन जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा गन्ना है। बहुत बढ़िया मेहनती किसान है आशीष भाई। तो गन्ना बोने के बाद जैसे ही जम के आया, फिर आपने इसमें क्या करा? तो जम के आने के बाद थोड़ा बरसात का आवागमन रहा जी। हाँ, समय पे निराई गुड़ाई नहीं हो पाई। तो हमने इसको पानी देने के बाद अपना नलाई की स्वयं से। बीज का एक भाव दिया। बीज का जो ट्रैक्टर का हमारे गौरव भाई के पास लेजर लाया हुआ है, टीलर लाया हुआ उन्होंने, उससे भाने के बाद हमने इसको नुलाई करा के। एक चीज़ बताइए आशीष भाई कि आप पिछले ज़्यादा भी नहीं, पापा या बाबा जी 10, 20, 30 या 100 सालों से खेती कर रहे हो। आपको शादी विधि में और ये ट्रेंच विधि में कुछ फ़र्क लगा? तो जो ट्रेंच विधि का इस बार पहला प्रैक्टिकल है अपना। इससे पहले पेड़ रो से हमने गन्ना बोया है। हाँ भाई 2 खूड़ बो दी, छोड़ दिया जी। ठीक। उसमें तो हमें सफलता नहीं मिली, हमें कोई ऐसा खास रिजल्ट नहीं मिला। हाँ, कि पर ये है कि हाँ, जैसा हमारा खेत खाली है, अगर हमारा प्रोडक्शन पहले की तरह भी है तो भी उचित है। इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या ये है ना, अब हमारी जनरेशन ने अब तक तो 24 या 28 इंच वाले संसाधन बनाए जी। हाँ, आज की डेट में महंगाई का दौर है, नए संसाधन बनाना असंभव है। नहीं, सही बात है। अगर संसाधन बना रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो फायदा है। प्रोडक्शन अगर बराबर भी आ रहा है तो हाँ, संसाधन ही उचित है। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा आपने सही बात कही है आपने। किसान के पास इतना पर्याप्त धन नहीं होता कि वो खेती के साथ साथ खर्च कर सके। उसके साथ अब स्प्रे का, दवाइयों का, हर चीज़ में बहुत खर्च है। हाँ, और इसमें बस एक 2 डबल रो वाले में समाधान है। सिंगल रो वाले को आप खुदवा सकते हैं लेबर से। हाँ, इसमें लेबर समस्या करती है खुद। नहीं आशीष भाई, थोड़ा सा देखो, गौरव भाई ने बताया मेरे बारे में कि मेरी ये वीडियो काफ़ी दिन से देखते हैं। और अब की बार हम थोड़ा सा कि बहुत ज़्यादा समय आपको देंगे
और ज़्यादा भी नहीं बात तो 5 बीघे गन्ना सिंगल लाइन से आपका और गौरव भाई का लगवाएंगे हम, और कम खर्च में करवाएंगे, जितने से ज़्यादा कम खर्चा हो। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि डबल लाइन में 7 कुंटल बीज का बीज लगता है, 7 से साढ़े कुंटल बीज का। अगर उस बीज को हम आधा करके और जो 1200 रुपये बीघे का खर्च आ रहा है, उसे हम पहली जो डोज लगाते हैं गन्ने में उसमें इस्तेमाल कर लें, और आने वाले जो समय है, जो आगे जब फर्टिलाइजर है पानी देने के बाद, उसमें आपको वो कवर करा दे, तो वो अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? अच्छा रहेगा, थोड़ा सा कितना अच्छा होगा, लागत कितनी कम होगी उतना अच्छा है, उतना अच्छा रहेगा। नहीं, इस चीज़ पे हम आपके पूरे सहे दिल से योगदान देंगे। और दोनों भाई का खेत बीच में 3 से 4 दिन के अंतराल पे एक खेत अपनी सानिध्य में खड़े होकर बोएंगे। कोई भी दिक्कत आएगी वो समय समय पे हम उसका मतलब समाधान भी करेंगे, हर चीज़ से आपको सेटिस्फाई करेंगे। पैसे भी हमें कोई नहीं चाहिए आपसे, बिल्कुल भी किसानों से हमें कोई भी रुपए नहीं चाहिए भैया। हम तो ये चाहते हैं कि थोड़ा किसान संभल जाए और उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, लागत कम हो जाए। हाँ तो भाई, हाँ जी, एक छोटी सी बात चाह रहे हैं हम आपसे। बताओ। मान लिया आप अपने सानिध्य में हुआ, हाँ अभी जैसे भाई ने बात कही यंत्र, हाँ हमारे पास तो है नहीं, हाँ है भी तो वो छोटा है, वो जुताई तो कर सके, हाँ, लेकिन वो मिट्टी नहीं चढ़ा सके। हाँ, अब मिट्टी ना चढ़ी हाँ, तो बोना खराब है। हाँ भाई मैं तो स्ट्रगल कर रहा है हाँ, इसमें, कई साल तो सही बात है। अच्छा बुरा भला भी सुन रहा, हाँ, पर बाकी जी जैसे मान लिया हम आपके सानिध्य में लगे, हाँ, तो हमें थोड़ा सा आपसे सपोर्ट चाहिएगा, वो जोतने के लिए थोड़ा सा देना पड़ेगा आपको। अगर आप बेफिक्र रहो, 5 बीघे गन्ना लगवाऊंगा, बाकायदा आपकी मिट्टी भी चढ़वाऊंगा, फिर तो ठीक ही रहेगा, करवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अरे ये तो दवाई के बारे में जानकारी पूरी रखे है जी, मेरे से ज़्यादा मैं इससे पूछ कर लगाऊँ। नहीं सही बात है, अगर आशीष भाई को इस चीज़ की जानकारी है तो आपका भी फ़ायदा होगा। तो आशीष भाई ने जो भी जानकारी दी है वो हम लोगों तक शेयर करेंगे। तो आशीष भाई अपना एक नंबर दे दो। 8006210009। एक बार रिपीट और कर दो। 8006210009। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव आशीष भाई, आपने बहुत अच्छी जानकारी